में मैं 12, 13, 14 ऐप 2022 को जो एफ कैट एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और आपको जैसा कि पता है कि एफ कैट में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं, तो ये वो मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ज्योग्राफी के, जो आप एक बार अगर माइंड में डाल लो तो ये क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना स्कोर कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फॉर ऑल जीएस कंटेंट एंड देयर इज अ लॉट मोर टू कम। सो गाइस, पहला क्वेश्चन मेरा है, विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। ध्यान दीजिएगा, उसने पूछा है ऐसी कौन सी लंबी नदी जो सी में नहीं जाती है, चाहे बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी। गंगा नदी सी में जाती है, नहीं आएगा। यमुना नदी गंगा में जाती है, ये हो सकता है। ताप्ती नदी सी में जाता है, ये नहीं आएगा। कावेरी नदी सी में जाता है, ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन बन गया यमुना। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो पूछा है कि लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इन द सी। अब हो सकता है कि इसमें ऐसी कोई नदी सोन नदी दे देता या कुछ और घाघरा नदी दे देता, तो जो कि सी में नहीं फ्लो करती डायरेक्टली, तो कंफ्यूजन हो सकती थी। बट यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गंगा भी बे ऑफ बंगाल में जाती है, ताप्ती अरेबियन सी में जाती है, कावेरी बे ऑफ बंगाल में जाती है। बाई डिफॉल्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा यमुना। ठीक है, यमुना जो है लगभग लगभग 1376 के आसपास किलोमीटर है इसकी लेंथ, लगभग लगभग। तो ये बन जाती है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इनटू द सी। आंसर बिल्कुल सही लग गया है। आपने भी यही सोचा था? शाबाश अगर चलिए अगला सवाल सोचिए फिर। व्हाट इज द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया? इस क्वेश्चन में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। रागी, व्हीट, कॉर्न, राइस। रागी और कॉर्न का तो मतलब नहीं बनता है, कंफ्यूजन रहेगा व्हीट और राइस में। अभी देखिए, मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप का मतलब क्या होता है? मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप का मतलब होता है ऐसा क्रॉप जिसका एरिया एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर सबसे ज्यादा हो, ना कि प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता तो वो पूछता वीट। वीट नंबर 1 है जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा एरिया में लगता है राइस। तो मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इज द क्रॉप दैट इज you know spread in the most area in India। राइस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ना, वही सोचा था आपने, वीट लगा दिया था ना। अगला सवाल, द डिब्रू सेखोवा, नामेरी, ओरेंग नेशनल पार्क आर ऑल फाउंड इन विच स्टेट? चलो एक भी पता है तब भी लगा सकते हो। नामेरी और औरंग का तो कई बच्चों ने नाम ही नहीं सुना होता है। दिब्रू सुना होता है, और दिब्रू है असम में। तो दिब्रू असम, वेरी सिंपल, असम। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? ये भी बहुत बेसिक फैक्ट है। डल लेक कहाँ पर है? डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, झेलम नदी पर। थुर लेक कहाँ पर है? ये पक्की बात आपको नहीं पता होगा, गुजरात में। पुष्कर लेक कहाँ पर है? राजस्थान। वुलर लेक कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी झेलम नदी पर है। तो वुलर लेक है भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। मैप पर भी लगाइएगा, जब भी ज्योग्राफी पढ़ें आप मैप पे लगाइएगा। डल लेक, वुलर लेक, थोल लेक, पुष्कर लेक। नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर के लिए कई बार काम आ जाता है। अगला सवाल, इंडिया कवर्स ऑफ द अर्थ लैंड एरिया अप्रोक्सीमेटली? ये भी बहुत बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ रखा है। पूरी पृथ्वी का इंडिया कितना प्रतिशत एरिया कवर करता है? तो 2.4% एरिया है। बहुत सिंपल था। इन विच सिटी इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड? ये बड़ा इंटरेस्टिंग जीके टाइप का क्वेश्चन है। और गोल्ड की वैल्यू देखिए, जो आप सुनते हैं ना, सोना आज इतना हो गया उतना हो गया, इसकी मार्केट वैल्यू तय कहाँ से होती है आपको पता है? कैलिफोर्निया से? नहीं जी। सिडनी से? नहीं जी। रोम से? नहीं जी। बचा क्या? लंदन। हाँ, लंदन में है लंदन गोल्ड एक्सचेंज, यहाँ से दुनिया भर का सोने का वैल्यू डिटरमाइन होता है साहब। इसको याद रख लीजिएगा। सोना पसंद है ना? नींद वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। बांग्लादेश हैज अ लैंड बॉर्डर विद, बांग्लादेश आपने सुना ही होगा, ऐसे करके देश है हमारे बगल में है, तो हमारे बगल में है तो इंडिया तो आ ही गई।
लेकिन आपको पता है उसका जो चटगांव का एरिया है वो म्यांमार से भी लगता है। तो म्यांमार और इंडिया, बांग्लादेश म्यांमार और इंडिया से सीमा बनाता है, भूटान से नहीं बनाता है। बीच में आसाम वेस्ट बंगाल पड़ जाता है, इंडिया चाइना है बीच में। तो इंडिया म्यांमार बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था क्योंकि कई लोग जो हैं वो इंडिया ओनली लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल वन? ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो प्रकृति में आपको मतलब जो खत्म नहीं हो सकता है या समय लग सकता है उसको खत्म होने में? देखिए यहाँ तो वैसे सब कुछ खत्म हो सकता है, यूरेनियम खत्म हो सकता है, कोल खत्म हो सकता है, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, तो शायद लकड़ी खत्म नहीं हो सकता है। नेचुरल गैस भी खत्म हो सकता है क्योंकि वो कोल पेट्रोलियम के साथ मिलता है, जिसको आप सीएनजी एलएनजी ये सब बोलते हो ना, मीथेन होता है, वो भी खत्म हो सकता है। तो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर आपका वुड है, टिम्बर है। अगला सवाल, सिंक होल इज अ फिनोमिना हो? आपने लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर पढ़ा है ज्योग्राफी में। लैंड फॉर्म बाय रिवर, लैंड फॉर्म बाय ग्लेशियर्स है, लैंड फॉर्म बाय अंडरग्राउंड वाटर वगैरह वगैरह। तो सिंक होल कहाँ मिलता है आपको? डेजर्ट में मिलता है? नहीं जी। टुंड्रा यानी बर्फीले एरिया में? नहीं। कार्स्ट, कार्स्ट क्या होता है? कार्स्ट होता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो एरियाज हैं वहां पर जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। प्लेन नहीं है, ये एक गड्ढा है, इट्स अ गड्ढा। सिंक होल एक छोटा सा गड्ढा होता है जो उन इलाकों में बनता है जहाँ लाइमस्टोन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये बिल्कुल सही है। कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन नेशनल, ट्रांस अटलांटिक। तो ये लूसेंट वाला क्वेश्चन है, जी के क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्योंकि अब तो चाइना से लेकर के रशिया के मॉस्को तक जा रही है आज की डेट में। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस, बहुत आसान है। एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। अर्थ का सरफेस, उसके सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, के बाद क्या आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मेसोस्फियर, फिर आता है आयोनोस्फियर, फिर आता है एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकल अबव? इक्विनॉक्स कब होता है? इक्विनॉक्स तब होता है जब सन इज वर्टिकल ओवर द इक्वेटर। है जी इक्वेटर, इक्वेटर। तब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को बराबर रोशनी मिलती है। दिन और रात की अवधि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर 12 घंटे 12 घंटे होता है, तो इक्वेटर पर भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात। और उसी परिस्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। इस साल में 2 बार आता है, ठीक है, एक 21 मार्च को आता है और दूसरा 23 सितंबर को आता है। तो इक्वेटर पर जब सन वर्टिकल होता है तब होता है इक्वेटर। पोल पर तो सन कभी हो ही नहीं सकता है वर्टिकल, ये तो वैसे। चलिए अगला सवाल, अमंग द वर्ल्ड ओशियंस विच ओशियन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? तो समुद्र के अंदर जो धरती होती है, जैसे मान लो ये सी सरफेस है, ये जो सर धरती होती है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और सबसे वाइड, सबसे चौड़ा, यानी समुद्र से कितना दूर तक फैला हुआ, ये सबसे चौड़ा है, लगभग 1500 किलोमीटर चौड़ाई के हिसाब से। आर्कटिक ओशन का साइबेरियन शेल्फ। साइबेरियन शेल्फ कहाँ पर है? आर्कटिक ओशन में है, रशिया में पड़ता है। रशिया का जो साइबेरिया का इलाका है ना, बर्फीला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, फैला हुआ है। तो ये आर्कटिक ओशन बन जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच इंडस्ट्री? कौन सा इंडस्ट्री लाइमस्टोन का प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री? नहीं सर। फर्टिलाइजर? नहीं। कुछ सीमेंट? हाँ हो सकता है। पेट्रोकेमिकल्स? नहीं सर। आपको पता है 70% सीमेंट में लाइमस्टोन मिला होता है। क्या मिला होता है सीमेंट में 70%? ये आपका लाइमस्टोन मिला हुआ होता है सर, तो याद रखिएगा। आपको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।
व्हेन डज सोलर एक्लिप्स टेक्स प्लेस? सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स क्या होता है? आप अर्थ से आप देख रहे होते हो सूरज देवता को, देख रहे होते हो आप सूरज देवता, आंखें दिख रही हैं सूरज देवता, और एकदम से सूरज देवता छुपने लग जाएगा। छुपने कब लग जाएगा? जब आपके यानी अर्थ और सूरज देवता के बीच में कोई आएगा तभी तो छुपेगा। बीच में कौन आता है? मून। तो व्हेन द सन इज बिटवीन द मून, हा ऐसा भी हो ही नहीं सकता। द अर्थ इज बिटवीन द मून एंड द सन, नहीं सर ऐसा भी नहीं। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ये सही है। ये सेकंड कंडीशन लूनर एक्लिप्स। व्हेन द मून डज नॉट डाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द अर्थ, ये भी गलत हो। जब मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, पृथ्वी और चंद्र सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूरज पर ग्रहण लगने लग जाता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, गिब्राल्टर भी बोल देते हैं कई लोग, कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? रेड सी मेडिटेरेनियन सी, नहीं सर। रेड सी अरेबियन सी, नहीं सर। अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन सी, हाँ सर। मेडिटेरेनियन सी ब्लैक सी, नहीं सर। लगभग 30 के आसपास आपको स्ट्रेट्स पढ़ने होते, और ये आपका इसे थोड़ा सा, ये जो आपका अटलांटिक ओशन है वहाँ जिब्राल्टर आइलैंड है, नीचे मोरक्को देश पड़ता है, ठीक उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर उन दोनों को जो, और ये यूरोप एशिया अफ्रीका को भी अलग करता है। ऑन विच रिवर टिहरी डैम इज बिल्ट? टिहरी डैम आपको पता है दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, और ये बना हुआ है दो नदियों के संगम पर, एक है भागीरथी और दूसरा है भिलंगना। भिलंगना छोटी नदी है, भागीरथी वो नदी है जो आगे चल करके अलकनंदा में मिल करके क्या बनती है? गंगा बनती है देवप्रयाग पर। यहाँ पर लेकिन टिहरी पर बना हुआ है टिहरी डैम। मेनली ये जो है वो भागीरथी नदी पर है, नंदा गंगा और हाहा हुगली तो दूर की बात है। विच with which country does India has the longest international boundary? तो भैया आप अगर वो याद करो, बचपन बचपन से एनबीए करने का शौक है, वो ट्रिक अगर याद हो तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के आसपास। तो आंसर आ गया बांग्लादेश। तो पहले नंबर पर बांग्लादेश, फिर है चीन के साथ, फिर है पाकिस्तान के साथ, फिर है नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के साथ, फिर है भूटान के साथ, और लास्ट 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान। तो यहाँ पर बनेगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा है दोस्तों, याद रखिएगा, कंटिन्यूसली आस्क्ड क्वेश्चन है। जोग फॉल जो इंडिया का हाईएस्ट फॉल है कर्नाटका में, वो कौन सी नदी पर लोकेटेड है? कावेरी पर नहीं है, गोदावरी पर नहीं है, शरावती पर है। जोग फॉल कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, और जब आप नक्शा बनाते हो तो कर्नाटका में इस तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है ये नदी, ये सारी की सारी तो आप ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। इस पर लोकेटेड है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसको गांधी फॉल भी कहते हैं, गैर सोपा फॉल भी कहते हैं। रिवाइज कर लीजिएगा, सब पूछ ले। Which of the following state is surrounded by Bangladesh from 3 sides? ये आप बांग्लादेश का नक्शा बनाते हो तो बांग्लादेश के साथ 5 सीमा की राज्य बनती है, 5 स्टेट्स की बाउंड्री बनती है। वेस्ट बंगाल की बनती है, आसाम की बनती है, मेघालय की बनती है, त्रिपुरा की बनती है, और मिजोरम की बनती है। तो जो ये ऐसा आप निकालते हो ना पेनिनसुला टाइप का, ये है आपका त्रिपुरा। तो आंसर क्या आएगा? नागालैंड की तो बनती नहीं है, असम की बनती है लेकिन 3 नहीं, अरुणाचल की बनती ही नहीं है, त्रिपुरा ऑप्शन बन गया बस। त्रिपुरा है जो बांग्लादेश के से 3 तरफ से घिरा हुआ है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज, पेनिनसुलर इंडिया मतलब ये वाला हिस्सा, पेनिनसुलर इंडिया ये होता है, और इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं कन्याकुमारी। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग दे रखा है, इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाता है और इसके नॉर्थ में है नहीं है, तो
साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर आपका यहाँ नीचे है तो इक्वेटर के साउथ में है, नहीं ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। साउथ ऑफ कैप्रिकॉन, हाँ हाँ कैप्रिकॉन तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, वो तो इक्वेटर से भी नीचे है और उसके भी साउथ में, ना जी ना। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, हाँ ये इक्वेटर है और इसके नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर कन्याकुमारी हमारा जो मेन लैंड का सदर्न मोस्ट बाउंड्री भी कहलाया जाता है। तो बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, घुमाने के लिए दे रखा था। कई बार हमको लगता है कि यार अरे सवाल तो बड़ा आसान दे रखा है इसने, लेकिन ऑप्शंस का दे देते। द पास लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द नीलगिरी हिल इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का केरला कर्नाटका तमिलनाडु के बॉर्डर पर नीलगिरी और अन्नाईमुड़ी पहाड़ के बीच में एक पास है। पास को क्या कहते हैं? पालघाट, घोरघाट, आलघाट या फिर बोलन पास। तो इसको कहते हैं पाल घाट। क्या कहते हैं? पाल घाट। नीलगिरी के साउथ में है पाल घाट। पाल घाट आपका मुंबई से चेन्नई, मुंबई से कलकत्ता कनेक्ट करता है। गोर घाट आपका मुंबई से चेन्नई कनेक्ट करता है। पाल घाट आपका कैलीकट से कोयम्बटूर कनेक्ट करता है, चेन्नई भी जाता है यहाँ से। तो ये सही है, ये गलत है। और बोलन पास तो भैया अफगानिस्तान, नीलगिरी की बात हो। सलाल प्रोजेक्ट कौन से नदी पर है? बहुत फेमस नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज नहीं, चेनाब नदी पर है। जम्मू कश्मीर का आप जब बनाते हो अंदर हिमाचल से, चेनाब नदी जब जम्मू में जाती है, किस में जाती है? जम्मू में जाती है। तो किश्तवाड़, सलाल, रिहासी, बगलिहार बहुत सारे डैम्स बनाती है। सलाल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ऐसी कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है? जायर रिवर, नाइल रिवर, सेनेगल, जाम्बेजी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन। जायर रिवर अफ्रीका की है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। जी सर, कॉन्गो, कॉन्गो वोंगो देश सुना होगा। बिटवीन विच रेंजेस डज कश्मीर वैली इन हिमालयस लाई? कौन सी 2 रेंजेस के बीच में? देखिए जब आप कश्मीर वैली बनाते हो, श्रीनगर समझ लो है ना, मान लो आपने बोला श्रीनगर, तो श्रीनगर के ऊपर भी पहाड़ है, नीचे भी पहाड़ है। तो ऊपर कौन सा पहाड़ है? ऊपर आता है जास्कर का पहाड़। नीचे कौन सा पहाड़ है? नीचे आता है पीर पंजाल का पहाड़। उसके बीच में जो एरिया होता है, इस वैली को कहते हैं वैली वर्ग। तो शिवालिक पीर पंजाल गलत हो जाएगा, पीर पंजाल धौलाधार गलत हो जाएगा, जास्कर पीर पंजाल सही हो जाएगा, धौलाधार जास्कर गलत हो जाएगा। बहुत नज़दीकी मामला था लेकिन मुश्किल नहीं था। और ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी। इस तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एफकेट इन द कमिंग डेज टिल 12th रेडी लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट और कोई क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो कमेंट में लिंक डाल दो, अगला वीडियो बन जाएगा। जय हिंद।